वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 7वां बजट पेश कर दिया है। लगभग 1 घंटे 23 मिनट तक चले इस बजट भाषण के दौरान कई ऐलान निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए। मोदी 3.0 का जो बजट रहा वो कितना लोक लुभावन रहा, कितना राजनीति के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहा है, तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब सरकार का पिटारा खुला है, सरकार के पिटारे में से बहुत कुछ हर एक वर्ग के लिए लाने की कोशिश की गई है और जाहिर है कि इसे बताया जा रहा है ड्रीम बजट। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, इसे ड्रीम बजट बताया जा रहा है और इसके साथ ही शानदार बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। लेकिन इसी के साथ इस बजट को करना होगा डिकोड। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ऐलान इस बजट में किए गए हैं उनका जिक्र आपके सामने करेंगे, क्योंकि 1 घंटे 23 मिनट का ये जो भाषण है वो एक तो सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आया है। जो नया टैक्स रिजीम है उनको चुनने वालों के लिए एक राहत लेकर आया। इसके साथ ही इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम जिसमें 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, इस बात का ऐलान किया गया। साथ ही ये भी कहा कि महंगाई को काबू में करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखा गया है। सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री की तरफ से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ कंपनीज को दिए गए हैं, इसका भी जिक्र बजट भाषण में किया गया। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है और साथ ही जो विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए एक एडिशनल ट्रिब्यूनल बनेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। देखिए, नई टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी 3.0 का बजट किसके लिए कितनी खुशखबरी लेकर आया है, और जैसा कि सुबह से हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सबकी अपनी एक विश लिस्ट है। हर किसी को लगता है कि मेरी इच्छा, मेरी विश लिस्ट पूरी हो और उस पर ग्रीन टिक हो, लेकिन वो ग्रीन टिक क्या हर एक सेक्टर के लिए पूरा हुआ? खासतौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बड़े ऐलान इस बजट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री महिलाओं की बराबरी, लीडरशिप की बात लगातार करते रहते हैं और ऐसे में महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश एक बार फिर से मोदी 3.0 के बजट के जरिए की गई है। सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, गरीब, महिला, युवाओं पर फोकस इसी के साथ किया जा रहा है। और इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें एक इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उसको दूर करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इधर चमकती दमकती नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर ये ऐलान किए गए। सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि जो विजन ऑफ 2047 जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसी विजन ऑफ 2047 के लिहाज से इस बजट को सामने रखा गया है। सरकार की 9 प्राथमिकताएं जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। कैसे आने वाले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को फायदा पहुंचाना सरकार का मकसद है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लोन के लिए हर साल 1 लाख ई वाउचर्स का ऐलान किया गया है। क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, देखिए, सोलर सेल, सोलर पैनल, लगातार इसको और ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे, उसको सस्ता कर दिया गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ते कर दिए गए हैं। कैंसर दवाइयां और एक्सरे मशीन, क्योंकि जिस तरीके से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और उसका जो इलाज है वो बहुत महंगा होता है, ऐसे में उसको सस्ता करने की कोशिश। सोना, चांदी, तांबे से बना हुआ सामान सस्ता किया गया। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। 1 करोड़ घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली की बात की गई है। लिथियम को सस्ता कर दिया गया है। चमड़े से बने हुए सामान को सस्ता कर दिया गया है। जो कैंसर की दवाओं का मैंने जिक्र किया, उसमें 3 दवाएं ऐसी हैं जिनको कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ईवी वाहन को सस्ता, फिश और फिश प्रोडक्ट सस्ता, कैंसर की 3 दवाएं सस्ती। तो देखिए, जल्दी से हमने रैप अप आपके सामने किया कि आखिर जो बजट में ऐलान किए गए उसमें सस्ता महंगा क्या और किस तरीके से बदलावों को करने की कोशिश की गई।